अंग्रेजों ने हमारे सोने की चिड़िया माने जाने वाले भारत को ऐसा लूटा कि अब तो न सोना बचा है न चिड़िया। पर दोस्तों हर वक्त ऐसा नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कोहिनूर के साथ साथ ब्रिटेन भारत को वो कौन कौन से खजाने वापस करेगा जो उसने भारत से चुराए थे। बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। शिवाजी महाराज की तलवार। दोस्तों हर कोई जानता है छत्रपति शिवाजी महाराज की ये तलवार देवी द्वारा प्राप्त हुई थी, पर इस स्टोरी के पीछे असली सच शायद ही किसी को पता होगा। बात है 10 नवंबर 1659 की, जब अफजल खान अपनी 1.5 लाख की सेना लेकर महाराज से मिलने आया था। तब महाराज की सेना कुल मिलाकर 10 से 12 हजार की थी और इसी वजह से मराठा साम्राज्य का आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। यहाँ तक कि सबने महाराज के सामने मांग भी रखी कि हमें प्रतापगढ़ को खान के हवाले करना चाहिए। ये सुनकर महाराज धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ थी उनके साथियों की मांग और दूसरी तरफ थी अपनों की जमीन, लेकिन वो ठहरे छत्रपति। उन्होंने अगले ही दिन अपनी तलवार निकाली और जानबूझकर सबको ये कहा कि सपने में आकर देवी माँ ने मुझे ये तलवार दी है जिसमें दुश्मनों को खत्म करने की शक्ति है। तो बस ये सुनकर सबका आत्मविश्वास बढ़ गया और आगे तो आपको पता ही है। लेकिन वही तलवार अब लंदन में देखकर हमारी आंखें नम होती हैं। वहाँ आज भी बताया जाता है कि ये तलवार उन्हें एक तोहफे के तौर पे मिली थी, लेकिन रिपोर्ट की माने तो वो फोर्स्ड गिफ्ट था जो चौथे शिवाजी महाराज से अल्बर्ट एडवर्ड को मिला था। इसलिए तो इस तलवार को वापस लाने की मांग पहले लोकमान्य तिलक और उसके बाद सीएम यशवंत राव चौहान ने भी की थी। तो क्या लगता है 2 बार रिजेक्ट हुई ये तलवार अब की बार भारत आएगी? टीपू सुल्तान का खजाना। दोस्तों एक ऐसा टाइगर है जो कैद होने के बाद भी दहाड़ता है। जी हाँ, ये टाइगर कैद है लंदन के इस म्यूजियम में और कमाल की बात तो ये है कि इसका हैंडल घुमाते ही इसमें से टाइगर के दहाड़ने की आवाज आती है। ये गजब कलाकृति की गई है टीपू सुल्तान द्वारा, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों से बेहद नफरत थी। और रही बात टाइगर की, तो सब जानते ही हैं कि टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, लेकिन फिर भी उनका एक खजाना आज ब्रिटिशर्स के पास कैसे? कहते हैं 1799 की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी से लड़ते लड़ते जब ये टाइगर ऑफ मैसूर शहीद हो गए, तब ब्रिटिशर्स ने उनका हर एक सामान लूट लिया, जिसमें उनके बहुत सारे गहने, जेवर, उनकी कलाकृति और तलवार मौजूद थी। ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने ये अंगूठी उनकी उंगली से मरते वक्त निकाली थी। इस अंगूठी को गौर से देखें तो आपको इसमें राम लिखा हुआ दिखाई देगा। इतना ही नहीं है, खुद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि रॉकेट बनाने का पहला प्रयास टीपू सुल्तान द्वारा ही हुआ था और वही रॉकेट आज लंदन के म्यूजियम में देखने को मिलता है। और ये ब्रिटिशर शान से कहते हैं कि हम ये सब इंडिया से लूट कर लाए हैं। दोस्तों आपको शायद पता ना हो, लेकिन हाल ही में टीपू सुल्तान की तलवार 143 में बिकी है। नसक डायमंड। दोस्तों माना जाता है कि एक जमाने में त्रिम्बकेश्वर शिवलिंग के मुकुट पर लगने वाला यह हीरा शिव भगवान की तीसरी आंख कहलाता था, लेकिन फिर उस हीरे का हवाला जा पहुंचा दूसरे बाजीराव के पास और जब मराठा साम्राज्य सैनिकों के सामने हार गया तब उन्हें वो मूल्यवान नसक हीरा अंग्रेजों को देना पड़ा। यह हीरा इसलिए भी मूल्यवान था क्योंकि उसे दुनिया के पहले 24 महान हीरो में से एक कहा जाता है, लेकिन 1970 में 4 करोड़ में बेचे जाने के बाद अब यह हीरा लेबनान के एक प्राइवेट म्यूजियम में पाया गया है। पर अगर आप उस बिना हीरे वाले मुकुट का दर्शन करना चाहते हो तो आपको त्रिम्बकेश्वर मंदिर में हर सोमवार को जाना पड़ेगा। और अब इस मंदिर की दृष्टि ललिता शिंदे नसक को वापस लाने को पूरी कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, इस मामले में उन्होंने सरकार से भी दरख्वास्त कर रखी है और अब इनके साथ हर इंडियन भी नसक के मुकुट पर लगाने की राह तके बैठे हैं। कोहिनूर। आखिरी बार राजघराने ने कोहिनूर 2003 के राज्याभिषेक कर दिखाया था और शायद इसलिए इस राज्याभिषेक को देखने के लिए दुनिया टकटकी लगाकर बैठी थी, पर जिसे ढूंढ रही थी सबकी नजर वो कोहिनूर था किधर? राज्याभिषेक से गायब क्यों? आइए इसका जवाब उसके इतिहास के साथ जानते हैं। 1839 में लोगों ने कहा कि ये भगवान कृष्ण का हीरा है, पर सच ये था कि इसे एक खुदाई में ढूंढा गया था, जहां से नादिर शाह, सुल्तान मोहम्मद, अहमद दुर्रानी और उनसे उड़कर पंजाब और लाहौर के राजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। फिर उनके बेटे से ये पहुंचा क्वीन विक्टोरिया के पास उनके देश में। इसलिए अब जब ये हीरा इंडिया को लौटाने का टाइम आया है तो ब्रिटिशर्स राजा रणजीत सिंह का नाम लेकर कोहिनूर पाकिस्तान को देने की बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर वो दोनों देशों के राजा थे तो कोहिनूर में पाकिस्तान का बराबर का हक है। पर हीरे की सरजमीन का इतिहास जानकर हम ये कह सकते हैं कि कोहिनूर हिंदुस्तान का है। पर अभी आपको ये बताना बाकी है कि कोहिनूर राज्याभिषेक से गायब क्यों था। इसकी पहली वजह इंडिया यूके के सुधरते रिश्ते के बीच शायद यूके कोई मुसीबत नहीं चाहता था। दूसरी वजह है उस हीरे के शाप से बचना। पर क्या सच में कोहिनूर शापित है या उसका शाप सिर्फ दुनिया से उसकी कीमत को छुपाने की तकनीक है? क्योंकि आज तक कोई इसकी कीमत नहीं लगा पाया है। आज कोहिनूर जिस राज का हिस्सा है वो अकेला उसके 2800 कीमती पत्थरों से ज्यादा कीमती है। द बाबुर मामा में ये लिखा है कि आधी दुनिया का खर्चा एक तरफ और ये हीरा एक तरफ। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडिया इसे वापस पाने में कामयाब होगा? वाइन कप ऑफ शाहजहां। शाहजहां ने अपनी कलाकृति का शौक सिर्फ ताजमहल बनाकर साबित नहीं किया। उनके मदिरा का प्याला भी काफी स्टाइलिश और दिलचस्प था। न सिर्फ इंडिया बल्कि ये प्याला चाइनीज, यूरोपियन और पर्शियन संस्कृति का भी मिश्रण है। 1657 में बना ये प्याला व्हाइट नेफ्राइट जेट से बना था, जहां आपको इस नायाब कप के ऊपर मदिरा पीने की जगह और नीचे कमल के फूलों जैसा हैंडल दिख जाएगा। अब इतना अच्छा कप होगा तो उसका कोई कलाकार तो जरूर होगा, पर नहीं, चीज यही दिलचस्प हो जाती है। कहते हैं कि इस कलाकार को जान से मार दिया गया था, बिल्कुल जैसे ताजमहल के मजदूरों के साथ हुआ था। मगर इस प्याले की खूबसूरती की बात करें तो वो इतना अच्छा था कि इस पर सबकी नजर टिकी हुई थी, शायद इसलिए। और राजा के मरने के बाद लगभग 3 सदी बीत जाने पर 1962 में वो ब्रिटिशर्स के पास पाया गया था। ये कब और कैसे वहाँ पहुंचा था ये एक रहस्य है, लेकिन न सिर्फ भारत में बल्कि ब्रिटिशर्स के द्वारा दुनिया भर का खजाना लूट कर अपने यहाँ जमा करके रखा गया, जहाँ
इजिप्ट के रोसेटा स्टोन और ममी ऑफ कैटबैट भी शामिल है। इतना ही नहीं, इस ममी के साथ एक और ममी को रखा गया है जिसे द अनलकी ममी कहा जाता है। लोग ये भी मानने लगे थे कि इस ममी को लंदन म्यूजियम में रखने के बाद कुछ अजीब घटनाएं सामने आई हैं। जैसे 1935 में म्यूजियम के पास वाले स्टेशन से ही 2 औरतों का गायब हो जाना, टाइटैनिक जहाज का डूबना। चाहे सच्चाई जो भी हो, इस शापित ममी की कहानियां बहुत सारी हैं। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है इस म्यूजियम के दूसरे चुराए एंटीक की, जो है माओरी हेड्स। न्यूजीलैंड की माओरी और मोको काई ट्राइब की लड़ाई में माओरी हमेशा मोकोआ काई लोगों का गला काट कर एक ट्रॉफी की तरह जमा करते थे और इसके लिए माओरी मोकोमो काई के गले को पानी में साफ करते, धूप में सुखाते और फिर कटे सर में चावल डालकर ऑयल से चमकाते थे। जब अंग्रेजों ने वहां कब्जा किया तो उन्हें ये इतना अच्छा लगा कि एक जनरल मोकोमो काई के 35 सर चुरा ले गया और उन्हें भी लंदन में जगह दी। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया के कई कीमती सामान दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। बोले तो भारत के 72 एंटीक से यूके की तरह 10 और देशों से अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अफसोस इस बात का है कि अपने देश से लूटे गए एंटीक्स को वापस लाने के लिए भारत को अपनी तिजोरी खोलनी पड़ती है। पर जब बात देशवासियों के गौरव की हो तो भारत पीछे नहीं हटता, क्योंकि 1974 से लेकर अब तक भारत ऑलरेडी 251 एंटीक्स को वापस लाने में कामयाब रहा है, जिनमें से 238 एंटीक्स पिछले 9 सालों में गवर्नमेंट ने वापस लाए हैं। अगर आगे जाकर इंडिया कोहिनूर को भी वापस लाने में कामयाब रहता है तो देश के हर वासी के लिए इससे बड़ी जीत और कोई नहीं होगी।